दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ संवाद की श्रृंखला में शंघाई सहयोग संगठन के बारे में चर्चा कुछ करने जा रहे हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि शंघाई सहयोग संगठन का अक्टूबर 2024 में बैठक शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने सम्मेलन का बहिष्कार किया हो। भारत ने अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते लंबे अरसे से काफी खराब चल रहे। पुलवामा घटनाक्रम के बाद भारत ने पाकिस्तान से एक प्रकार से उच्च स्तरीय संवाद श्रृंखला को स्थगित कर रखा है। पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों को सीमित कर रखा है। भारतीय प्रधानमंत्री इन सब के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान न जाकर के अपने विदेश मंत्री को वहां पर भेजा। तो शंघाई सहयोग संगठन के 2024 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा किया जाएगा। तो आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन क्या है? शंघाई सहयोग संगठन किस चिड़िया का नाम है? शंघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में कैसे है, इत्यादि इन प्रश्नों पर हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन अचानक अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि इसका एक क्रमिक विकास हुआ है, इसका एक क्रमिक विस्तार हुआ। तो हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन को लेकर के। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन जिसे शार्ट में एससीओ के नाम से जाना जा रहा। शंघाई सहयोग संगठन शंघाई 5 का विस्तारित प्रारूप है। शंघाई 5 का विस्तारित प्रारूप है। शंघाई 5 नामक संगठन 1996 में बनाया गया। सन 1996 में 5 देशों रूस, चीन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान द्वारा मिल करके एक संगठन बनाया गया जिसे नाम रखा गया शंघाई 5। शंघाई 5 के यह 5 सदस्य देश थे: रूस, चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इन 5 देशों ने आपसी संबंधों को मधुर बनाने, आपसी सीमा विवाद को सुलझाने, आपसी सहयोग के दायरे में वृद्धि करने के लिए शंघाई 5 नामक एक संगठन बनाया। इन 5 देशों ने
जो इन 5 देशों द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने, सीमा विवाद को सुलझाने पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने, पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के संकल्प को लेकर के संघाई 5 नामक संगठन बनाया। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी सम्मिलित हो गया। बाद में संघाई 5 में उज्बेकिस्तान भी सम्मिलित हो गया 2001 में सम्मिलित हो गया, जिसके कारण संघाई 5 का नाम बदल करके संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। तो कहा जाता है कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन स्थापना इसकी 2001 में होती है। स्थापना 2001 में। संस्थापक सदस्य इसके संस्थापक सदस्य जो हैं 6 थे। नंबर 1 रूस, नंबर 2 चीन, इसके बाद ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और छठा उज्बेकिस्तान। इनको संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में 10 सदस्य, वर्तमान में ESCO में सदस्यों की संख्या 10 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के 2 भाग में, संस्थापक और गैर संस्थापक। गैर संस्थापक में भारत, पाकिस्तान, यह दोनों 2016 में संघाई सहयोग संगठन में सम्मिलित हुए। तीसरा जो है ईरान, चौथा बेलारूस। यह दोनों 2023 में सम्मिलित हुए। तो संघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की संख्या कुल 10 वर्तमान में है, जिनमें से 6 सदस्य संस्थापक हैं, 4 सदस्य गैर संस्थापक हैं। भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है,
भारत 2016 में रूस के पहल पर संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना, तो चाइना ने भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सम्मिलित किया। पहले संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस यह सब के सब पर्यवेक्षक देश थे, ऑब्जर्वर सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। लेकिन समय के साथ इन देशों की परिस्थिति में बदलाव आया और आज यह संघाई सहयोग संगठन के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय सचिवालय बीजिंग में बनाया गया। संघाई सहयोग संगठन का जो सचिवालय है बीजिंग में बनाया गया, चीन के शहर बीजिंग में बनाया गया है। एससीओ की जो अधिकृत भाषा है, एससीओ की जो अधिकृत संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अधिकृत भाषा है वह रूसी और चीनी है, रूसी और चीनी है। तो संघाई सहयोग संगठन संघाई 5 का विस्तारित और नया रूप है। संघाई 5 का गठन पारस्परिक सीमा विवाद को सुलझाने और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर के किया गया था। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य जो पारस्परिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब इसका भी हुआ कि हम आपसी विवाद का समाधान करें, पारस्परिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। संघाई सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। संघाई सहयोग संगठन आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण स्थापित करने पर बल देता है। संघाई सहयोग संगठन आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण स्थापित करने पर बल देता है। हमने अभी बताया कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, संस्थापक और गैर संस्थापक। भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है, फाउंडर मेंबर नहीं है, नॉन फाउंडर मेंबर है। जो नॉन फाउंडर मेंबर है वह 4 है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय जब संगठन की बात होती है तो वहां पर अस्थाई सदस्य होते हैं, पर्यवेक्षक देश होते हैं, अतिथि देश होते हैं और इसके साथ साथ पूर्ण वार्ताकार सदस्य होते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों की बात होती है तो अस्थाई सदस्य। तो हमने कहा कि संघाई सहयोग संगठन में अस्थाई सदस्य 10 है। अब पर्यवेक्षक कितने हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज कितने हैं संघाई सहयोग संगठन में? तो संघाई सहयोग संगठन में ऑब्जर्वर कंट्री वर्तमान में केवल मंगोलिया है। अफगानिस्तान भी है, लेकिन अफगानिस्तान को 2021 से निलंबित किया गया है, निलंबित किया गया। तो संघाई सहयोग संगठन का ऑब्जर्वर सदस्य देश जो है केवल एक है, मंगोलिया। अफगानिस्तान को सस्पेंड किया गया। प्रश्न उठता है कि ऑब्जर्वर क्या होते हैं? जब किसी भी संगठन का सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है, तो संबंधित संगठन द्वारा अपने मित्र देशों को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता, जो उनके प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित होते हैं
और सम्मेलन की कार्य प्रणाली को, तौर तरीकों को, वहां की कार्यशैली को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो मंगोलिया अफगानिस्तान पर्यवेक्षक के रूप में पहले थे, लेकिन अफगानिस्तान 2021 से निलंबित है, केवल मंगोलिया पर्यवेक्षक के रूप में। मंगोलिया का प्रतिनिधि उसमें उपस्थित होगा अफगानिस्तान संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में। कभी भारत भी संघाई सहयोग संगठन का जो था ऑब्जर्वर कंट्री था। फिर इसके बाद आता है अतिथि देश, गेस्ट कंट्री। किसे हम अतिथि देश के रूप में या अतिथि संगठन के रूप में हम बुलाते हैं। तो यहाँ पर 4 देशों को जो है अतिथि देश के रूप में बुलाया गया। 4 देश, इसमें से 3 संगठन है और 1 देश है। तुर्कमेनिस्तान, दूसरा आसियान, फिर तीसरा CIS और चौथा UNO। यह 4 इसके जो हैं अतिथि सदस्य के रूप में सम्मिलित। तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ से अलग हुआ एक देश है जो मध्य एशिया में ही है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। CIS कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, सोवियत संघ से अलग होकर बने हुए देशों का संगठन। फिर UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह इसके 4 जो है अतिथि देश। अब आता पूर्ण वार्ताकार सदस्य, पूर्ण वार्ताकार या भागीदार सदस्य। संघाई सहयोग संगठन में पूर्ण वार्ताकार सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 6 है। अजरबैजान जो मध्य एशिया का ही देश है, दूसरा आर्मेनिया, तीसरा इसके आर्मेनिया के बाद कंबोडिया की हम बात करते हैं, कंबोडिया, चौथा नेपाल, पांचवा श्रीलंका। हमने कहा कि पूर्ण वार्ताकार सदस्य के देश के रूप में 6 देश हैं, जिनमें से हमने सबका आपको अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, यह संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण वार्ताकार सदस्य देश है, फुल डायलॉग पार्टनर मेंबर्स है। फुल डायलॉग पार्टनर मेंबर जो होता है, संबंधित संगठन के सम्मेलन में भाग लेता है और बातचीत की प्रक्रिया में अपने विचारों को व्यक्त करता। केवल वोटिंग प्रोसेस में वह सम्मिलित नहीं होता, लेकिन वह बातचीत के दौरान खुलकर अपने विचारों को अस्थायी सदस्य देशों के सम्मुख रखता है, तर्क देता, आर्गुमेंट करता। केवल मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। भारत जैसे आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर है, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है। तो भारत, हमने अभी कहा ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब होता है कि हम सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, बातचीत में हम हिस्सा नहीं कर रहे हैं, हम अपने विचार नहीं, सिर्फ सम्मेलन की कार्य प्रणाली को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि संबंधित संगठन किस प्रकार कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो ऑब्जर्वर देश की भी बात होगी, अतिथि देश की भी बात होगी, फुल डायलॉग पार्टनर की भी बात होगी, अस्थायी सदस्य की भी बात होगी। तो अस्थायी सदस्य
हमने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें 6 संस्थापक हैं, 4 गैर संस्थापक हैं। पर्यवेक्षक देश के रूप में केवल इस समय मंगोलिया है। अफगानिस्तान को निलंबित किया जा चुका। अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान और 3 अन्य संगठन CIS, आसियान और यूएनओ, जबकि फुल डायलॉग पार्टनर के रूप में 6 देश हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। यह जो फुल डायलॉग पार्टनर कंट्री। तो शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक आधार पर सम्मेलन होता, बारी बारी से सदस्य देशों के यहाँ ऑर्गेनाइज की जाने की परंपरा स्थापित की गई है। अल्फाबेटिकली इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता। 2024 का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित हो रहा है, इसी महीने आयोजित हो रहा, जहां पर भारत इस सम्मेलन में भाग ले रहा, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शिरकत नहीं कर रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन अब एक बहुपक्षीय मंच बन चुका है। सामान्यतया इसे अमेरिका विरोधी संगठन के रूप में देखा जाता, परंतु भारत ऐसा करने से बच रहा है। भारत नहीं चाह रहा कि शंघाई सहयोग संगठन अमेरिका विरोधी संगठन के रूप में स्थापित। शंघाई सहयोग संगठन यूरेशिया के क्षेत्र को कवर करता। यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप के कुछ भाग को कवर करता। यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने आपके साथ चर्चा पर चर्चा किया शंघाई सहयोग संगठन को लेकर के कि ABCD। शंघाई सहयोग संगठन की ABCD क्या। शंघाई सहयोग संगठन पर एक लेक्चर और हम लेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे शंघाई सहयोग संगठन की वर्तमान में प्रासंगिकता, शंघाई सहयोग संगठन और भारत। एक लेक्चर हम इस पर आपको लेंगे। अभी जो कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यह प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के डिस्कस। UPSC में या स्टेट PCS में संगठनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शंघाई सहयोग संगठन एक इम्पॉर्टेंट संगठन है। अभी सन्निकट में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाएं हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की कई परीक्षा या राजस्थान RS एग्जाम है, वहां पर इनसे प्रश्न की हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए हम एक 1 बाय 1 करके हम क्षेत्रीय संगठनों पर आपके साथ चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन की ABCD आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे शंघाई सहयोग संगठन की वर्तमान में प्रासंगिकता और शंघाई सहयोग संगठन का भारत के संदर्भ में क्या भूमिका है, भारत की भूमिका क्या है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद।